नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल छत्तीसगढ़ सेट 2024 का आयोजन होने वाला है। उससे पहले हमारी तैयारियां जो चल रही है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जहां तक मैं समझता हूं लगभग सभी स्टूडेंट तैयार हो गए होंगे परीक्षा देने के लिए। फिर भी कुछ और चीज़ें हैं जो शॉर्टकट तरीके से हम पढ़ सकते हैं। उन सब शॉर्टकट चीज़ों को उठाकर मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ताकि आपको कम समय में एक ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लो, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ने का भी फिलहाल अब समय नहीं है। इसलिए शॉर्टकट तरीके से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन छप जाए। अब ये तो हम भी नहीं जानते एग्ज़ाम पे क्या क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी के साथ कह सकते हैं कि संभावित हो सकता है हम जो बता रहे हैं वो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, हमारा जो अभी का वीडियो है ये इंडेक्स पर है। इंडेक्स, जी इंडेक्स, एच इंडेक्स, पी इंडेक्स, ई इंडेक्स, I10 इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मैचिंग पे दिख जाएगा। जैसे कि इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, यूजिन गारफील्ड 1975 में ये पहली बार दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इंडेक्स जो है, सबसे पहला इंडेक्स किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाता है तो इम्पैक्ट फैक्टर है ना। इंडेक्सिंग टूल कहें तो दूसरा कुछ हो जाएगा, वो आपका प्रिसिस पॉप्सी इंडेक्सिंग टेक्निक्स हो जाएंगे। मैं यहाँ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिसिस पॉप्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, उस पर इम्पैक्ट फैक्टर आता है, उसी पर जी इंडेक्स, एच इंडेक्स, आई इंडेक्स, ये सब कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है। तो नेट, यूजीसी, एनटीए नेट पूछता है कैलकुलेशन करने के बारे में। हो सकता है सेट भी पूछ सकता है, एक बार आप देखिएगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने का फिलहाल अभी तो समय नहीं है। हम इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया है, या आपको कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर पर इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है तो आप सबसे पहले किसको खोजेंगे? यूजिन गारफील्ड को खोजिएगा। यूजिन गारफील्ड इसका सही आंसर होगा। इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया अगर आपसे पूछा जाता है तो यूजिन गारफील्ड ने इम्पैक्ट फैक्टर दिया। कब दिया? तो 1975 में दिया। एच इंडेक्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है एच इंडेक्स किसने दिया, तो आप याद रखिएगा जो एच इंडेक्स दिए उनका नाम का जो लास्ट लेटर है वो एच से स्टार्ट है, और स्टार्टिंग लेटर जो है एच से स्टार्ट है और एंडिंग लेटर एच से है। ठीक है, हर्ष, जॉर्ज ई हर्ष जो हैं वो एच इंडेक्स दिए हैं। कब दिए हैं? तो 2005 में, 2005 में दिए हैं। ठीक है, जी इंडेक्स किसने दिए हैं? तो लियो एग ने दिए हैं। कब दिए हैं? तो 2006 में। ठीक है, ई इंडेक्स किसने दिया है? तो चान टिंग झांग ने दिए हैं। कब दिए हैं? 2009 में। ठीक है, पी इंडेक्स किसने दिया है पूछता है तो गंगन प्रताप ने दिया है। ठीक है, गंगन प्रताप ने कब दिया है? 2010 में दिया है। I10 इंडेक्स किसने दिया अगर आपसे पूछा जाता है तो I10 इंडेक्स के बारे में आजकल चलन में है थोड़ा सा ज़्यादा। I10 इंडेक्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो I10 इंडेक्स जो है गूगल स्कॉलर ने दिया है। कब दिया है? तो 2011 में। अब देखिए यहाँ से भी वैसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको अरेंज करने के लिए, या सिंगल वर्ड क्वेश्चन, सिंगल वर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है इसको सबसे पहली बार किसने दिया? तो किसने दिया भैया? यूजिन गारफील्ड ने दिया। आपसे पूछ सकता है इम्पैक्ट फैक्टर यूजिन गारफील्ड कब दिए? तो 1975 में दिए। दूसरा पूछ सकता है एच इंडेक्स किसने दिया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एच इंडेक्स किसने दिया पूछा जाता है तो जॉर्ज ई हर्ष ने दिया। कब दिया? 2005 में दिया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एच इंडेक्स किसने दिया तो जॉर्ज ई हिर्स ने। और ऐसा भी पूछ सकता है एच इंडेक्स जॉर्ज ई हिर्स के द्वारा कब दिया गया? तो 2005 में दिया गया। जी इंडेक्स किसने दिया? जी इंडेक्स ने लियो एग ने दिया। कब दिया? तो 2006 में दिया। ई इंडेक्स किसने दिया? तो चन टिंग झांग ने दिया। कब दिया? 2009 में दिया। पे इंडेक्स किसने दिया? तो गंगन है ना प्रताप ने दिया। कब दिया? 2010 में दिया। और मोस्ट IMP I10 इंडेक्स किसने दिया? ये लेटेस्ट चल रहा है, अभी चलन में है, एक बार ज़रूर सर्च करिएगा इसके बारे में। I10 इंडेक्स किसने दिया अगर आपसे पूछा जाता है तो I10 इंडेक्स दिया गूगल स्कॉलर ने। कब दिया? तो 2011 में। इसमें जो ज़्यादा IMP हैं वो एक ये है और एक आपका आई स्कॉलर है और एक जी इंडेक्स है। ठीक है, ये चार चीज़ें ज़्यादा करके पढ़िएगा। EP के बारे में उतना अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, और कल हो रहा है जो छत्तीसगढ़ सेट उसमें भी देखा जा सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट फैक्टर आपका जीप्स लॉ, ब्रैडफोर्ड्स लॉ है ना, इसमें आपके मैचिंग पे एक ऑप्शन यही रहता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर यूजिन गारफील्ड के द्वारा 1975 में दिया गया है। ये मोस्ट IMP है कल के एग्जाम के लिए। एच इंडेक्स जॉर्ज ई हर्ष के द्वारा 2005 में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए। जी इंडेक्स जो है लियो एग ने दिया है। कब दिया है? तो 2006 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके कल के लिए है ना। ई इंडेक्स किसने दिया है? तो जान टिंग झांग ने दिया है 2009 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
पी इंडेक्स किसने दिया है, तो गंगनम प्रताप ने दिया है 2010 में। ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है i10 इंडेक्स है। i10 इंडेक्स किसने दिया अगर आपसे पूछता है तो i10 इंडेक्स दिया है गूगल स्कॉलर ने। कब दिया है, तो 2011 में। इस तरह से हम बहुत सारे इंडेक्स के बारे में पढ़ लिए हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट हम कम से कम सही आंसर तक पहुंच जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, आपको डायरेक्ट सही आंसर तक पहुंचा देगा। आप एक बार देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिए, समय कम है, बिल्कुल समय ना गंवाइए, वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शॉर्टकट मेथड से आपको बता रहा हूँ, इसका भी ट्रिक आपको बाद में मिलेगा। फिलहाल अभी आपको याद करने के लिए आपको कुछ का खुद का ट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कल के परीक्षा के लिए। फिर से मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो पर, एक नए टॉपिक पर, जिससे आपको क्या है वीडियो अच्छा लगे और आगे हम अच्छी से तैयारी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो पे। बाय बाय।